लास्ट क्लास में आपने पीएन जंक्शन डायोड को दो तरीके से कनेक्शन किया। मतलब हम लोग इसको दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, पहले फॉरवर्ड बायस में और दूसरा रिवर्स बायस में। ठीक है। फॉरवर्ड बायस का जो हमारे कनेक्शन होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लस को प्लस के साथ और माइनस को माइनस के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ये फॉरवर्ड बायस कनेक्शन होता है। रिवर्स बायस हमारा कनेक्शन क्या था कि हमने रिवर्स को मतलब कि उल्टा कनेक्शन किया था। यस, प्लस को माइनस से और माइनस को प्लस से कनेक्शन कर दिया था, तो ये उल्टा कनेक्शन होता था। अब इसमें दोनों का हम लोग फीचर्स देख लिए थे कि क्या इफेक्ट पड़ रहा था, कि अगर हम लोग फॉरवर्ड बायस कनेक्शन कर रहे थे तो हमारे पास बैरियर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा था, बैरियर वोल्टेज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा था, और अगर रिवर्स कनेक्शन कर रहे थे तो बैरियर पे क्या फर्क पड़ता था और उसके कनेक्शन पे बैरियर वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ता था। ये सारे कंडीशंस देख लिए थे। फिर हमने इसका वीआई कैरेक्टर भी देखा था। तो वीआई कैरेक्टर में हम फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का वीआई कैरेक्टर देख रहे थे। वीआई कैरेक्टर का ग्राफ पिछले क्लास में किसी ने बोला था कि वीआई कैरेक्टर का ग्राफ क्लियर नहीं हो पा रहा है। वीआई कैरेक्टर का ग्राफ को क्लियर करने के लिए आपको क्या ग्राफ जनरली क्लियर है, अगर वो क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है, अगर वो क्लियर नहीं है तो वीआई कैरेक्टर का ग्राफ क्लियर नहीं होगा। सिंपली हम लोग 11th क्लास में जो चीज पढ़े हुए हैं उसको थोड़ा सा मैं रिमाइंड करा दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए। जैसे देख लो एक बार, आप एक एक्सिस से, कोई भी ये एक्सिस है हमारा, यहाँ पे वी का ग्राफ था, वी का था, और यहाँ पे क्या था, आई का ग्राफ था। ठीक है ना। ये हमेशा मिली एम्पियर में हुआ करता है, ये मिली एम्पियर में हुआ करता है, माइक्रो एम्पियर में हुआ करता है, और इसमें हमारा वोल्टेज में हुआ करता है। बहुत ही माइनर वृद्धि होती है इसमें, फोकस बढ़ता है। तो फिर हम लोग देखेंगे इसमें एग्जाम्पल के लिए, मैं एक पॉइंट दे करके आपको दिखा रहा हूं। मान लेते हैं कि वोल्टेज हमारा चल रहा है इस कंडीशन में 1 और 10 20 30 40, कोई भी ग्राफ। यहाँ पे बी आई को छोड़ करके अभी थोड़ा सा सिंपली ग्राफ आप लोग देख लो कि क्या रहता है। अगर ये 10 20 30 इस तरह से कंटिन्यूसली 40 के ये में बढ़ रहा है, ये भी 10 20 30 40 इस तरह से ग्राफ है। ठीक है। जैसे आपने पढ़ा था लास्ट टाइम में, v दैट मीन्स यहाँ पे वेलोसिटी में बात कर रहा हूँ, वेलोसिटी बेग बराबर क्या रहता है, विस्थापन बटा समय। ठीक है, यही ना, वेग बराबर विस्थापन बटा में समय, मतलब v इज इक्वल टू एक्स बाई टी। ऐसा ग्राफ आप लोगों ने पढ़ा था। अब ध्यान देते हैं कि अगर हमारा विस्थापन, इसमें हमारा t कौन होता था, ये और ये कौन सा, कोई भी एक को हम लोग x ले सकते हैं, किसी भी एक को t ले सकते हैं, डिपेंड करता है हमारा ग्राफ कैसा रहता है उस पर। क्लियर है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको x ले रहे हैं, इसको t ले रहे हैं, इसको t ले लिया और इसको x ले लिया। तो ऐसा ग्राफ जनरली लेने की परिपाटी यही है 90% केसेस में, बट डिपेंड करता है क्वेश्चन अगर हमारा वैरी कर रहा है तो ये वैरी करेगा। मतलब वो रट्टा मार के नहीं है कि सर ये हमारा टी रहता है, ये हमारा एक्स ही रहता है, नहीं नहीं, चेंज कर सकता है ग्राफ, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, जैसे चाहेंगे वैसे हो सकता है ग्राफ हमारा। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग हमारा बिल्ड करना चाहिए कि क्या है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि 10वें सेकंड में टी अगर हमारा सेकंड में है, तो 10वें सेकंड में अगर ये 10 मीटर की दूरी पर है, ये x इन मीटर और t इन सेकंड, अगर ऐसा है तो 10वें सेकंड में हमारा 10 मीटर की दूरी पर है और 20वें सेकंड में 20 मीटर की दूरी पर है। इस तरह से 40वें सेकंड में 40 मीटर की दूरी पर है। ये देखो ग्राफ जा रहा है हमारा। तो ये समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? सिर्फ समझने का है। वास्तव में हम लोग जब भी ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास ग्राफ का पेपर होता है, तो ग्राफ के पेपर में सिंपली ये सीधा सीधा सिंपल सिंपल लिखा रहता है, मतलब एक अरेंज वे में लिखा रहता है, सेम डिस्टेंस पे लिखा रहता है, इसलिए हमें बनाने में दिक्कत नहीं आती। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? देखिए, समय बढ़ने के साथ साथ हमारा दूरी भी बढ़ रहा है, तो ये ग्राफ इस तरह से बना। हम लोग सिर्फ इस चीज को इससे दिखाते हैं। ये हमारा कौन सा ग्राफ रहेगा, v इज इक्वल टू एक्स बाई टू, हमारा समान वेग है तब, लेकिन असमान की स्थिति में ग्राफ हमारा परिवर्तन कर सकता है। जैसे असमान की स्थिति में सेम वाली ग्राफ हमारी रहेगी, यहाँ पे t है और यहाँ पे हमारा x है। यहाँ पे अभी हम लोग ग्राफ पे चल रहे हैं, वहां पे हमारा, अब आते हैं ग्राफ पे, अभी हमें जो दिया हुआ था यहाँ पे हमारा v था, अभी यहाँ पे क्या था, वहां पे भी हमारा वेलोसिटी था। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग ये की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से बात कर रहे हैं, तो भी हमारा क्या होता है, वोल्टेज होता है, और ये हमारा ये होती है, तो वोल्ट हम दे रहे हैं, और ये हमारे पे क्या है, करंट आई है। ऐसा कंडीशन जा रहा है। सेम टू सेम बातें, अगर 2 वोल्ट पे
मान लेते हैं एम्पियर की इसकी वृद्धि हुई, 2 माइक्रो एम्पियर की वृद्धि हुई, ठीक है ना, 4 पे 4 की हुई, 4 पे 4 की हुई। उसी तरह से डॉट 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 करके हम लोग जाएंगे, 6 8 इस तरह का वृद्धि होगा, तो ये भी वृद्धि होगा। इस तरह से पॉइंट हमें मिल रहे हैं, तो ये ग्राफ हमारा इस तरह से जा रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी ग्राफ को मतलब ये लाइन, हमारा लाइन की ढाल हमें इसके बारे में बताती है। और लाइन की ढाल बनती कैसे है, लाइन की ढाल हमें इस ग्राफ के बारे में बताती है। तो लाइन की ढाल बनती कैसे है, अब हम लोग आ रहे हैं वी आई कैरेक्टर, यही बी है और यही आई है। तो वी आई कैरेक्टर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो पीछे जो हमारा ग्राफ था उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, सिलिकॉन और जर्मेनियम के रिगार्डिंग बात कर रहे थे। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम के रिगार्डिंग बोलता है कि जब शुरू में हम लोग वोल्टेज बढ़ाते हैं तो नहीं बढ़ता है, नहीं बढ़ता है मतलब यहीं पे रहता है। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। और फिर बाद में ये बढ़ने लगता है, बढ़ेगा मतलब ऊपर जाएगा, नहीं बढ़ेगा मतलब कि समय का मान, वोल्टेज का मान बढ़ रहा है। देख लो वोल्टेज का मान बढ़ रहा है, लेकिन आई का मान, करंट का मान नहीं बढ़ रहा है। तो करंट इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो पे रहेगा और वोल्टेज इस कंडीशन में बढ़ते जाएगा। इस पॉइंट पे आप बताओ क्या है, ये 1 है। इस पॉइंट पे बताइए, इस पॉइंट पे वी का मान कितना है, वी का मान कितना है 1, वेरी गुड। लेकिन आई का मान कितना है 0, वेरी गुड। बस बात खत्म, इतनी सी बात रहती है। जब हमारा कह रहा है कि जब I इज इक्वल टू 0 V इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट, V इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट, तब I इज इक्वल टू हमारा बोल रहा है 0, ऐसा है। तो इसको अगर आप हम लोग कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें जाएंगे, ये बढ़ता ही नहीं है। मतलब हम 0.7 वोल्ट तक बढ़ाते हैं तब तक ये बढ़ता नहीं, लेकिन उसके बाद बढ़ना शुरू कर देता है। समझ में आया क्या, उसके बाद बढ़ना शुरू कर देता है इस तरह से। मतलब इसका मान, वी का मान बढ़ते रहेगा, आई का मान बढ़ते रहेगा, वी का मान बढ़ते रहेगा, आई का मान बढ़ते रहेगा, ये सारे कंडीशन में। लेकिन यहाँ पे नहीं रहता है 0.7 वोल्ट तक, ऐसा नहीं रहता है कि वी का मान बढ़ रहा है तो आई का मान बढ़ रहा है। तो ग्राफ हमारा इस तरह से जाता है। ये कौन सा है, फॉरवर्ड में, ठीक है ना, ये कौन सा है फॉरवर्ड में, ठीक है ना, एफ बी में, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। लेकिन रिवर्स बायस कंडीशन में हमारे पास क्या रहता है, इसका ऐसा नहीं बनता है, ऐसा ग्राफ बनता है। धीरे धीरे पहले बढ़ता है और बाद में इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि फिर मतलब बहुत इन्फिनिटी रूप से ये ग्रोथ कर जाता है। क्लियर है, इन्फिनिटी रूप से ग्रोथ करने का मतलब है कि भी का मान उतना ही रहता है लेकिन करंट का मान बहुत ज्यादा हो जाता है, ऐसा। ये फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस है। अब समझ में आई क्या, समझ में आ रहा है ग्राफ हम ऐसा क्यों बना रहे हैं। ऐसा ग्राफ यहाँ पे बनाने का मतलब है कि 0.7 वोल्ट तक यह ग्राफ का मान जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए अलग अलग रहता है। एक के लिए 0.7 वोल्ट है और एक के लिए 0.3 वोल्ट है। लिखा है आपने, देख लो क्या क्या है, किसके लिए 0.3 है और किसके लिए 0.7 है। ठीक है, तो 0.7 पे हम ले आकर के बढ़ाए हैं, तो ये किसके लिए हुआ, सिलिकॉन के लिए हुआ ना। ये सिलिकॉन का ग्राफ हुआ, ये सिलिकॉन का ग्राफ हुआ, ऐसा। समझ में आया क्या। उसके बाद लगातार बढ़ते रहता है इसका मान बढ़ाने से। फिर बाद में क्या करता है, तो ये वोल्टेज कौन सा वोल्टेज कहलाता है, जिस वोल्टेज तक वोल्टेज का मान नहीं बढ़ता है और जहां से वोल्टेज का मान बढ़ने लगता है। समझ में आ रहा है, ये वोल्टेज कौन सा वोल्टेज कहलाता है, कट इन वोल्टेज, कट इन वोल्टेज। और फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिर और क्या कोई बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज है क्या, इसी को बोलते हैं ना, अथवा थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा ग्राफ यहाँ पे जाता है और एक बार ऐसा करता है कि जाने के बाद वहां से पूरा ग्राफ बढ़ जाता है, अचानक से ग्राफ मतलब इंक्रीज करने लगता है। भी का मान इन्फिनिटी रूप से इंक्रीज, सॉरी, भी का मान उतना ही रहता है लेकिन करंट का मान इन्फिनिटी रूप से इंक्रीज करने लगता है। तो यह पॉइंट कौन सा पॉइंट कहलाता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज। दो वोल्टेज आपको याद रखने का है, एक कट इन वोल्टेज और दूसरा ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है और ये कट इन वोल्टेज है। कोई प्रॉब्लम, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। वी आई कैरेक्टर इसमें काफी मायने रखता है, क्लियर है। चलो, और सीधी सी बात है, हम लोगों ने सारी बातों को एक एक करके मेमोराइज किया है, एक एक करके समझने की कोशिश किया है। यदि कोई प्रॉब्लम आपको हो रहा है तो आप मुझे फिर से बताओ। जब तक आप फिजिक्स की बातों को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, रियलाइज नहीं करेंगे, बढ़िया से डाइजेस्ट नहीं करेंगे, उसको पचाने की कोशिश नहीं करेंगे, महसूस नहीं करेंगे, तब तक आपसे फिजिक्स नहीं बनेगा। रट्टा मार कर फिजिक्स करने की चीज नहीं है कि हम लोग उसको कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने क्या देखा, रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन में क्या है, हाँ, रेक्टिफिकेशन प्रोसेस है एसी को डीसी में परिवर्तित करने का, ठीक है ना। प्रोसेस टू कन्वर्ट एसी टू, सिंपल सा, एसी से डीसी में परिवर्तित करने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है, हाँ, प्रोसेस ही क्या कहलाता है, रेक्टिफिकेशन।
ठीक है ना, वह प्रक्रिया जिसमें एसी से डीसी में परिवर्तित किया जा रहा है वो रेक्टिफिकेशन है, और जो परिवर्तन कर रहा है वो डिवाइस क्या कहलाएगा, रेक्टिफायर। ठीक है ना, तो हम लोग सीधा सा कर सकते हैं, एंड डिवाइस इज कॉल्ड, क्या है, हाँ वेरी गुड, रेक्टिफायर। ठीक है ना, तो रेक्टिफायर में ये इसका प्रिंसिपल क्या है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है, हम लोग बात करेंगे सीधा सा सिद्धांत या प्रिंसिपल। ठीक है ना, सिद्धांत या प्रिंसिपल। ठीक है ना, इसका सिद्धांत है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है, सीधा सा सिद्धांत है। अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा था, इसका हम लोग पढ़ रहे थे फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस, इसी का हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं। फॉरवर्ड बायस में देखो क्या होता है, जब हम लोग फॉरवर्ड कर रहे होते हैं तो करंट क्या होता है, फ्लो करता है। जब हम लोग फॉरवर्ड कर रहे होते हैं तो करंट हमारा जो क्या करता है, फ्लो करता है, किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण और हॉल्स के कारण, दोनों के कारण। उसमें क्या होता है कि जब हम लोग फॉरवर्ड बायस कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स और हॉल्स दोनों जंक्शन की तरफ भागता है, तो उसकी जो चौड़ाई रहती है वो कम होती है। याद है क्या ऐसे, पी है और एन है, ये जंक्शन है ना। जब हम लोग फॉरवर्ड बायस करते हैं तो ये डिप्लेशन लेयर है, ये डीएल है, डिप्लेशन लेयर है। तो इस डिप्लेशन लेयर पे ही कहानी बनती है कि इसमें क्या होता है कि ये हॉल्स जो होता है ये भी हमारे जंक्शन की तरफ भागता है, और ये जो हमारा न्यूट्रॉन्स होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो होता है ये भी जंक्शन की तरफ भागता है, दोनों। मतलब पी साइड से हॉल्स जंक्शन की तरफ और एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन की तरफ। तो जब दोनों जंक्शन की तरफ भागता है तो इसकी चौड़ाई कम हो जाती है। जब इसकी चौड़ाई कम होती है तो बैरियर पतला हो गया, यही ना बैरियर, रुकावट कमान कम हो गया। तो रुकावट कमान कम हो गया तो क्या क्या बातें बनी, रेजिस्टेंस लो हो गई, आर इक्वल टू रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस का मान कम हो गया है। समझ में आ रहा है क्या, तो रेजिस्टेंस का मान घट गया और इलेक्ट्रॉन का फ्लो, मोबिलिटी बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से बढ़ेगा, करंट हमको ज्यादा मिलेगा। यह किस में हो रहा है, किस कंडीशन में, फॉरवर्ड में। और रिवर्स में जस्ट इसका उल्टा होगा, रिवर्स में क्या होगा, डिप्लेशन लेयर की मोटाई बढ़ जाएगी और रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ जाएगा। बस इतनी सी बात है। इसी प्रोसेस पे हम लोग क्या बना रहे हैं, रेक्टिफायर। इसी प्रोसेस पे हम लोग रेक्टिफायर का यूज कर रहे हैं। क्लियर है क्या, अब देखते हैं कैसे यूज होगा इस पे रेक्टिफायर का। तो रेक्टिफायर के रिगार्डिंग अगर हम लोग बात करेंगे कि रेक्टिफायर कितने तरह का, रेक्टिफिकेशन कितने टाइप्स का, तो रेक्टिफायर दो टाइप का, एक हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। क्लियर है, वन बाय वन चीजों को डाइजेस्ट करो, मैं सीधा सा बात बता रहा हूं, आपको एकदम न्यूमेरिकल करने में मजा आ जाएगा। ठीक है ना, आप आराम से ये को कर लो, सीयूईटी तक तो आप आराम से क्वेश्चंस कर पाओगे। मैं आपका इसका न्यूमेरिकल भी कराऊंगा 100%। आप पहले मेरे को थ्योरी करके दिखा देना, मैं न्यूमेरिकल इस पे आ रहा हूं। क्लियर है, तो रेक्टिफिकेशन टू टाइप का, टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। ठीक है ना, पहला फर्स्ट क्या रहेगा हमारा, हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है ना, और दूसरा हमारे क्या रहेगा, फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है ना, कोई दिक्कत है, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। इससे ज्यादा हायर लेवल पे स्टडी करने के लिए सीयूईटी क्लास ज्वाइन करो, सिर्फ इसमें इतना ही पढ़ना था। ठीक है ना, सीयूईटी इसमें अब हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन, ट्रांसफार्मर हम लोग लेते हैं पहले, उसमें वहां पे बताएंगे आपको, ट्रांसफार्मर लेंगे, ट्रांसफार्मर में हाफ वेव रेक्टिफिकेशन दिखाएंगे और फुल वेव रेक्टिफिकेशन दिखाएंगे कि ट्रांसफार्मर में हाफ वेव और फुल वेव कैसे होता है। ठीक है, और नहीं तो फिर ट्रांसफार्मर का चैप्टर हम लोग जो एसी में पढ़ेंगे तो ट्रांसफार्मर पूरा पढ़ने के बाद तब उसमें हम लोग हाफ वेव और फुल वेव को एक साथ इंक्लूड करेंगे। अभी आपने ट्रांसफार्मर नहीं पढ़ा है इसलिए उसको ये नहीं कर रहे हैं, और उस पर न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे। क्लियर है का, अब हम लोग पढ़ते हैं डायोड्स। डायोड्स आप लोग पढ़ रहे हैं, डायोड्स आपने सिंपली से पढ़ा कि पीएन जंक्शन डायोड हमारा होता है। अब बहुत तरह के पर्पस के लिए हम अलग अलग डायोड बनाते हैं, जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे जेना डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, फोटो डायोड्स, बहुत तरह के डायोड्स रहते हैं। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे जेना डायोड।
अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा, ब्रेकडाउन का क्या कंडीशन देखी, जेनर डायोड का कहाँ से बनाते हैं। जेनर डायोड का जो सिंबल रहता है, डायोड के सिंबल क्या है, ये डायोड का सिंबल है, जेनर रहेगा, जेड बना, बस ये है जेनर डायोड। अब क्या कर रहे हैं हम लोग इसमें, इधर वाला पोजीशन हमारा ये पीएन जंक्शन था ना, पहले हम लोग जो ये यूज कर रहे थे इसमें हमारा क्या था, ये पीएन जंक्शन था, ठीक है ना, ये भी रहेगा पीएन फिर से, बट जेनर है, यहाँ पे हमारा क्या रहता था, एनोड रहता है ना, और ये पे क्या था, कैथोड, बढ़िया वाला, ठीक है, सिंबल ऐसा ही रहेगा हमारा, इसे हम लोग सर्किट में यूज करेंगे, क्यों, क्या इसका पर्पस था, सीधा सा हम लोग इसमें क्या बात कर रहे हैं, याद है आपको ब्रेकडाउन क्या था, रिवर्स कंडीशन में ये वी और आई का कैरेक्टर था ना, वी और आई का कैरेक्टर था ऐसा ना, वे ग्राफ था, वे ग्राफ में क्या हो रहा था, ये आगे बढ़ने के बाद ब्रेक कर जाता था, इसी को बोलते थे ब्रेकडाउन ना, आगे बढ़ने के बाद हमारा क्या करते थे, पहले वोल्टेज कमान बढ़ाने से करंट कमान बढ़ता था, धीरे धीरे वोल्टेज कमान बढ़ाते जा रहे थे, करंट कमान बढ़ते जा रहा था, लेकिन एक बार ऐसा आता है कि वोल्टेज कमान बढ़ाने से करंट कमान नहीं बढ़ता है, मतलब उसी वे में नहीं बढ़ता है, वो इन्फिनिट रूप से बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब यहाँ पे हम लोग वोल्टेज कमान बढ़ाने से करंट कमान रेगुलरली फ्लो नहीं करता है, वो इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन, कि यहाँ से ब्रेकडाउन हो जाता है ये। तो इस कंडीशन में अगर हमारा हमने ऐसा काम किया और वोल्टेज का मान बढ़ाया, और वोल्टेज का मान सोच लो क्या प्रॉब्लम आ रहा है, हम सर्किट दिए हुए हैं, हम लाइन दिए हुए हैं, सब कुछ हमारा सही प्रॉपर वे कर रहा है, लेकिन अचानक वोल्टेज का मान बढ़ गया, और अचानक वोल्टेज का मान बढ़ जाएगा तो ये काम करना बंद कर देगा ना, तो काम करना बंद कर देगा, सर्किट पूरा बंद हो गया, सोचो हम पूरा काम कर रहे हैं, पूरा सिस्टम मेरा कंप्यूटर वगैरह सब कुछ चल रहा है, सब कुछ बढ़िया से, और वोल्टेज अचानक बढ़ गया और सब कुछ कोलैप्स बंद, कितनी खराब बात है, इतना बढ़िया से सेटअप लगाए थे, सब कुछ किए थे और मेहनत करके, और सब खराब हो गया, तो हमें क्या प्रॉब्लम आई, तो फिर क्या कंडीशन आया कि कोई ऐसा डायोड्स मेरे पास होना चाहिए जो कि वोल्टेज का मान बढ़ने के बाद भी काम करना शुरू कर दे, ना रुके, तो इस काम के लिए हम लोग कौन सा लाए, डायोड, जेनर डायोड लाए, तो जेनर डायोड क्या करेगा, वोल्टेज का मान बढ़ने के बाद भी ये जो ब्रेकडाउन हो जा रहा था, ये ब्रेकडाउन नहीं होने चाहिए, ये ब्रेकडाउन में भी अच्छा काम करना चाहिए, इस प्रिंसिपल पे हम लोगों ने क्या लाया, जेनर डायोड, याद रहेगा, जेनर डायोड कब करेगा, ब्रेकडाउन के कंडीशन में वर्क करने के लिए भी, जो डायोड्स ब्रेकडाउन कंडीशन में भी जो डायोड वर्क करता है वो जेनर डायोड है, जेनर डायोड का सिंबल ऐसा है, और ये क्लियर है ना, इसका प्रोसेस क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, क्या कर रहा है ये, वर्किंग, किसमें, वर्किंग इन, क्या है, ब्रेकडाउन रीजन, ब्रेकडाउन रीजन, ये किसमें कर रहा है, ब्रेकडाउन रीजन में भी वर्क कर रहा है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, जब ये ब्रेकडाउन रीजन में वर्क कर रहा है मतलब कि वोल्टेज का मान बढ़ाने के बाद भी करंट का मान बढ़ता है, किसमें, ब्रेकडाउन रीजन में भी ना, ठीक है, तो ऑलवेज, ठीक है ना, V इज क्या है, आई, ठीक है ना, इस कंडीशन में इसका मान चलता है, लेकिन लिखो ऑलवेज करंट फ्लो, ऐसा करो, बी प्रोपोर्शनल टू आई नहीं है, वर्किंग इन ब्रेकडाउन रीजन, अभी जस्ट आपने लिख लिया कि ब्रेकडाउन स्थिति में काम करता है, ये रीजन में ये काम करता है, वास्तव में जो आप लोगों का ये जो कंडीशन लेकर के आए हैं, अच्छा इसमें सिंपली देखो ऑब्जेक्टिव का और ये का सबसे बड़ा क्वेश्चन इसके लिए रहता है कि ये किस वर्क पे काम करता है, इसका मेन जो वर्किंग रहता है इसको हम लोग दूसरे वे में समझ सकते हैं, ये रेगुलेटिंग की तरह काम करता है, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कार्य कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वोल्टेज का मान बढ़ाने के बाद करंट इन्फिनिटी रूप से बढ़ जाता है, कैसे कंडीशन पे, मतलब कि वोल्टेज को अच्छे से रेगुलेट नहीं कर रहा है, लेकिन जब हम इसको लगा दे रहे हैं तो वोल्टेज को रेगुलेट करना शुरू कर देता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं वर्किंग एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है ना, वर्किंग एज अ मतलब, एज अ मतलब के रूप में, ठीक है ना, वर्किंग एज अ क्या रहेगा, वोल्टेज, शुद्ध हिंदी लिखेंगे, वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है ना, लिख लीजिए, या लिख लीजिए, या वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में कार्य करता है, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट टाइप फोटोडायोड्स, ठीक है, फोटोडायोड्स, फोटोडायोड में हमारा क्या रहता है कि यह एक ऐसा डायोड है
जिसमें कि प्रकाश पड़ता है, लाइट से अगर हम लोग देते हैं तो लाइट देने के बाद यह इसको करंट में परिवर्तित करता है, प्रकाश दिया करंट में बदला, ठीक है, फोटो डायोड से। कभी ऐसा देखा क्या, सोलर लगाया ना छत पे, इसमें क्या है कि प्रकाश पड़ रही है तो ये करंट दे रहा है, डायोड फोटो डायोड, ठीक है ना। सिंबल देख लीजिएगा क्या रहता है हमारा, ये डायोड से, डायोड्स पे इसने क्या बोला, लाइट देने का सर, देने का, फोटो डायोड से, क्लियर है। ये वर्किंग कैसे करता है, इसका एनर्जी जो रहता है, वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है, कार्य करने का सिद्धांत क्या है, कार्य करने का सिद्धांत ये है कि किसी भी ये में, अभी आपने क्या डायोड्स पढ़ा, पी और एन दोनों टाइप्स रहेंगे इसमें, पी टाइप और एन टाइप, ये है ना हमारा पी एन, ये है ना पी एन, ये है एनोड और ये है कैथोड, ऐसा कंडीशन है। तो जब इस पे लाइट हमारा पड़ता है, तो लाइट पड़ता है तो इसके पास जो हॉल्स और इलेक्ट्रॉन्स में जो एनर्जी रहती है, उससे ज्यादा एनर्जी अगर पड़ रही होती है, ज्यादा लाइट अगर पड़ रहा होता है, तो हॉल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों मोबिलिटी करना, गति करना शुरू कर देता है, हॉल्स इलेक्ट्रॉन्स में गति उत्पन्न हो जाती है, और गति उत्पन्न हो गई तो अपनी बात बन गई, बात समझ में आ रहा है ना, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, बस यही काम करता है। तो इसमें करंट फ्लो किसके कारण से होता है, इसमें जो ऊर्जा रहती है, उस ऊर्जा से अधिक ऊर्जा सूरज के प्रकाश से या किसी भी प्रकाश से जब इसमें पड़ती है तो एचवी का वैल्यू ट्रांसफर हो जाता है किसमें, एचवी परिवर्तित हो जाता है किसमें, करंट में, ठीक है ना। इसके सिद्धांत पे ये कार्य करता है, ठीक है ना, ये सिंबल है और कार्य करने के सिद्धांत मैं आपको बोल के लिखवा दे रहा हूँ। फोटोडायोड्स का यूज हम लोग कहाँ कर रहे हैं, फोटोडायोड्स क्या कर रहे हैं, फोटो पे वर्क, मतलब कि लाइट्स पे वर्क कर रहा है ये। जब इस पे लाइट्स पड़ रहा है तो लाइट्स पड़ने के बाद जो एचवी का वैल्यू होता है, ये एचवी का मान इसके मान से, जो इसमें पहले से हम लोग एचवी, इसमें जो पहले से मान है उस मान से अगर अधिक मान प्राप्त हो जाता है, इसके में इलेक्ट्रॉन्स और हॉल्स का जो गति करने के लिए जो मान इसके पास एनर्जी जो है, उस एनर्जी से अधिक एनर्जी अगर इसको लाइट के रूप में प्राप्त होती है तो फिर से वो तेजी से गति करना शुरू कर देता है। बात समझ में आ रहा है। ये कंसेप्ट मैं फिर से आपको बताऊंगा कि जैसे आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जानते हैं ना, अपवाह वेग जानते हैं ना, तो अपवाह वेग में क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने जगह पे वेग कर रहे होते हैं, लेकिन अपनी जगह पे उनका जो औसत वेग होता है वह शून्य होता है, वास्तव में जो उनका औसत वेग होता है शून्य होता है, वास्तविक वेग उनका नहीं होता है। तो जब तक हमारा वास्तविक वेग नहीं होगा, मतलब इंस्टेंट वेग हमारे पास नहीं रहेगा, जब तक वास्तविक वेग हमारे पास नहीं रहेगा, तब तक हम इलेक्ट्रॉन जब तक वास्तव में वेग नहीं करेगा तब तक हमें इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त नहीं होगी। तो इसमें हम क्या बात करेंगे, वेलोसिटी इसमें जो देख रहे हैं कि ये गति कर रहा होता है, लेकिन उनके पास जो ऊर्जा रहती है उस ऊर्जा से अधिक ऊर्जा अगर प्राप्त होता है लाइट के रूप में, तब वो मोबाइल करना शुरू कर देता है, गति करना एक स्थान से दूसरे स्थान तक करना शुरू कर देता है और हमें करंट मिलना शुरू हो जाता है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है यहां तक। अब इनका गति करने का जो स्पीड है बहुत ही फास्ट है, बहुत ही फास्ट है, क्योंकि लाइट से कर रहा है ये। अब सूरज के प्रकाश की गति आप देख रहे हो कितनी अधिक है, उसके हिसाब से ये गति करना शुरू कर रहा है, उसी के कारण गति करना शुरू कर रहा है। तो इसकी गति की जो स्पीडिंग रहती है बहुत तेज रहती है, मतलब नैनो सेकेंड्स, नैनो सेकेंड समझ रहे, एक सेकेंड का 1/10⁹, ठीक है ना, इतने सेकंड्स में ये गति कर रहा होता है, मतलब एक सेकंड को सोच भी नहीं सकते कि कितना फास्ट गति कर रहा है, इतना फास्ट गति कर रहा है। तो इतना फास्ट गति करने वाला स्विच, मतलब जब वो गति करेगा तो इतना फास्ट गति करने वाला स्विच होगा, तुरंत बंद तुरंत ऑफ, तुरंत ऑन तुरंत ऑफ, ऑन ऑफ ऑन ऑफ, फटाफट होगा। तो इसको हम लोग वैसे वैसे जगह पे यूज करते हैं डिटेक्टर के रूप में। एग्जांपल के लिए जैसे ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक का सिग्नल आपने देखा, लाइट जल रही है, फट से ऑन फट से ऑफ, मतलब इधर वाला, इधर चौमुहान है चारों तरफ से, इधर वाले को रेड दिखा दिया, इधर वाले को ग्रीन, बस अपना टाइमिंग उसका सेट रहता है। अगले टाइमिंग में जस्ट तुरंत दूसरे वाले को ग्रीन, इसको ग्रीन, इसको रेड, ऐसा दिखा देगा। इस रूप में भी मतलब सिग्नल के लिए यूज किया जाता है। दूसरा, किसी भी चीज को मेरे को दिखाने का है, लिखा हुआ दिखाने का है, डिजिटल घड़ी में इसका प्रयोग किया जाता है, डिजिटल जितनी भी चीजें रहती है उसमें प्रयोग किया जाता है। जैसे फटाफट फटाफट समय बदलना चाहिए, एग्जाम्पल के लिए आप लोग इसे भी फास्ट देख सकते हो, लेकिन समझने के लिए मैं आपको सीधा सा बता रहा हूँ कि घरों में आपने देखा होगा लाइटिंग का प्रयोग किया जाता है, शादी ब्याह वगैरह में या किसी पार्टी में, और ये में खासकर लाइटिंग ज्यादा यूज किए जाते हैं, या डिजिटल घड़ी, डिजिटल बोर्ड में भी किसी का ऐड चल रहा है, फटाफट वो परिवर्तित हो रहे हैं, किसी के नाम लिखे हुए हैं, शुभ विवाह लिखा हुआ है, शुभ तिलक लिखा हुआ है, या फटाफट लाइनिंग चेंज कर रही है। तो ये जो लाइनिंग चेंज कर रही है, फटाफट फटाफट जो लाइनिंग चेंज कर रही है, वो किसके लिए, लाइट्स के कारण है। तो इसमें क्या, कौन सा यूज किया जा रहा है, फोटोडायोड्स वगैरह यूज किया जा रहा है। अगर फोटोडायोड यूज नहीं किया जाता है, करंट वगैरह यूज किया जा रहा है, तो फोटोडायोड अगर यूज करेंगे तो बहुत फास्ट होगा, इससे भी ज्यादा फास्ट होने लगेगा।
समझ में आ रहा है? इसके लिए यूज किया जाता है, ये सब इसके यूजेस हैं।